सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है पुरुषवाचक। तो ये जो तुम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, पुरुषवाचक। ठीक है, तो हम कहेंगे तुम मेरे लिए हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेते आना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ये शब्द तुम। इतनी बात तो क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आ गई। अब उदाहरण आप जितने भी और ले सकते हैं, बाकियों के भी, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनके उदाहरण आप ले, इनकी प्रैक्टिस करें। जब हम उदाहरण लेकर प्रैक्टिस करते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आ जाती है उसकी बारीकियां। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी बारीकियों को समझने के लिए उदाहरण इकट्ठे करें। आपके पास जो भी पुस्तकें हैं उनसे उदाहरण लें और सिर्फ पढ़ो नहीं, उनको लिखो कॉपी पर, रफ कॉपी पे उनको लिख लो एक बार, और उसके सामने लिख लो कि अगर ये उत्तम पुरुष है या फिर मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, और साथ में मेन जो है वो पुरुषवाचक साथ में जरूर लिखें, तो आपको रट जाएगा। ये परिभाषाएं, ये उदाहरण आपको रट जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ले चलती हूँ हिंदी व्याकरण धारा के अंतर्गत हिंदी की क्लास। आज सर्वनाम हम सीखेंगे, जैसा कि पिछली क्लास में, पिछले कुछ वीडियो में टारगेट बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। टारगेट बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत हमने सीखा था कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस में सबसे पहला हमारा टॉपिक था संज्ञा। संज्ञा हमने डिटेल में पढ़ी। डिटेल संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ा वचन, लिंग और कारक, और साथ में हमने छोटा सा अभ्यास भी किया था। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में मतलब है कि उसके भेद और भेद से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण पर हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे ताकि हर एक छोटी छोटी बात समझ में आ जाए। तो आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। ये सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और इसका उदाहरण एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इजीली समझ में आ जाए। अब जैसे उदाहरण मैंने लिया कि अमन। अमन यदि एक संज्ञा है, संज्ञा में कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है अमन। अमन यदि संज्ञा है तो अमन को अमन ना कहकर, अमन को अमन ना कहकर हम अगर तुम या आप कहें तब यह सर्वनाम होगा। यानी कि तुम और आप शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो तुम या फिर आप, ये दोनों ही शब्द सर्वनाम है। और या फिर अगर हम कहें कि मैं, हम, वह, वे, ये शब्द भी सर्वनाम है। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद क्या है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये इसके भेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के कारण, पुरुषवाचक नाम जो सर्वनाम का है, इस पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक को मिक्स कर देते हैं। तो ये बात आप ध्यान से देख लें। पुरुष से आप ये देखें कि जो 3 पर्सन्स होते हैं, इंग्लिश में पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यही पुरुष हिंदी में हम जब हम कहेंगे इसको पुरुष है। यानी कौन कौन से, यहाँ पर भी बात करने वाले 3 व्यक्ति होते हैं, एक मैं, एक तुम और एक वह। जो मैं में आता है उसको हम उत्तम पुरुष में रखते हैं, और जो तुम होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। यानी कि मैं और तुम के बीच सेंटर में मध्यम पुरुष, मध्य यानी सेंटर। और जो थर्ड पर्सन, यानी जो थर्ड पर्सन होता है इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में अन्य पुरुष बोलते हैं, और अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिटेल में। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी आगे 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें मैं की बात होती है, मैं, हम सब, हमें, हमारा, मेरा। और मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, ये तुम या आप की बात होती है। तो तुम, आप, आपको, तुमको, हमारा। तो तुम जो है एक सीधी सादी भाषा में हम सामने वाले को तुम बोलते हैं, या फिर
सम्मान सूचक शब्द बोलने हैं, कोई बड़ा है तो उसको हम आप बोल देते हैं, भले ही वो एक वचन हो, या फिर बहुत लोग हैं तो हम उनको आप भी बोल देते हैं। तो तुम, आप, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, ये शब्द जो है ये भी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है वह, वे, उन्हें, उनको, उनसे, उनका, यानी कि जो मैं और तुम जो बात करने वाले हैं, आमने सामने वाले, और जो वह वो होता है जो हमारे सामने नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष कहलाता है। अब जैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुरुषवाचक संज्ञा का भेद जानना हो तो आप देखिए कि व्यक्तिवाचक में जितने नाम हैं, राहुल, सुमित, सीमा, उषा, अनीता, जो भी जितने भी नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इन्हीं नामों को अगर हम तुम कह के बात करें, मैं कह के बात करें, आप कह के बात करें, वह कह के बात करें, तो वो पुरुषवाचक हो जाएंगे। अगर हम कहें राहुल तुम बाजार से ये ले आना, अब राहुल तो हो गया व्यक्तिवाचक, तुम शब्द जो है वो हो गया पुरुषवाचक। अब मान लो मेरा नाम सीमा है तो मैं अपना नाम ना लेके मैं कहूंगी कि मेरे पास तुम्हारी पुस्तक है, या मैंने तुम्हारी पुस्तक ले ली है। अब मैं, मैंने, मेरे पास, ये सब आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर्वनाम। अब जैसे उषा, अनीता, सुमन, इनको हम इनका नाम ना लेकर आप कह के बात करेंगे, या वह कह के बात करेंगे, या वे कह के बात करेंगे, तो वो हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और उदाहरण लिख दिया है, अमन तुम मेरे लिए हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेते आना, है ना। अमन जो है ये तो हो गया व्यक्तिवाचक। अब अमन को दोबारा तो हम अमन नहीं कहेंगे, अमन ने हमने एक बार बुला लिया, दूसरी बार हम तुम शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो कि है सर्वनाम, और सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है पुरुषवाचक। तो ये जो तुम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, पुरुषवाचक, ठीक है। तो हम कहेंगे तुम मेरे लिए हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेते आना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ये शब्द तुम। इतनी बात तो क्लियर हो गई, अच्छे से समझ आ गई। अब उदाहरण आप जितने भी और ले सकते हैं, बाकियों के भी, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनके उदाहरण आप ले, इनकी प्रैक्टिस करें। जब हम उदाहरण लेकर प्रैक्टिस करते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आ जाती है उसकी बारीकियां। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी बारीकियों को समझने के लिए उदाहरण इकट्ठे करें। आपके पास जो भी पुस्तकें हैं उनसे उदाहरण लें, और सिर्फ पढ़ो नहीं, उनको लिखो कॉपी पर, रफ कॉपी पे उनको लिख लो एक बार, और उसके सामने लिख लो कि अगर ये उत्तम पुरुष है, या फिर मध्यम पुरुष है, या फिर अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, और साथ में मेन जो है वो पुरुषवाचक साथ में जरूर लिखें, तो आपको रट जाएगा। ये परिभाषाएं, ये उदाहरण आपको रट जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे अभी हम देखते हैं कि निश्चयवाचक क्या है और अनिश्चयवाचक क्या है।